करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा और साथ में बिजली और पानी की चोरी। और जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो जवाब मिला कि गांव आ जाओ, सब कुछ दिखा देंगे, और फोन काट दिया गया। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि राजस्थान के एक भाजपा विधायक का असली रवैया है, जिसकी पोल अब पूरी तरह खुल चुकी है। आखिर यह विधायक कौन है और सरकारी जमीन पर कब्जे की पूरी कहानी क्या है, और रिपोर्टर के सवाल पर विधायक जी इतने बौखला क्यों गए? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। यह पूरा मामला जुड़ा है राजस्थान के नागौर जिले की खिंवसर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा से। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपने पैतृक गांव पालड़ी ब्यासा में करीब 205 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। यानी आम आदमी अगर सरकारी जमीन के एक टुकड़े को छूने की भी सोचे तो तुरंत प्रशासन हरकत में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरे 205 करोड़ की सरकारी जमीन पर दीवारें खड़ी करके कब्जा जमाया जा चुका है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस कब्जे वाली जमीन के चारों तरफ पक्की दीवार बनाई गई है और इसमें से करीब 40 बीघा जमीन पर सीधे विधायक जी का कब्जा बताया जा रहा है। इस जमीन की किस्म मंगरा, अंगौर और बरानी भूमि बताई जा रही है। और यह मामला सिर्फ जमीन कब्जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इसी कब्जे वाली जमीन पर पानी के लिए डिग्गियां भी बना ली गई हैं। सरकारी अनुदान से एक हॉल भी खड़ा कर लिया गया है और सबसे चौंकाने वाली बात कि बिना किसी वैध कनेक्शन के बिजली का पूरा इंतजाम भी कर लिया गया है। अब जरा एक नजर आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खसरा संख्या 325/115 पर बनी डिग्गी सरकारी जमीन पर ही बनी हुई पाई गई है। इसी तरह कृषि अनुदान वाली खसरा संख्या 54 और 55 के ठीक बगल में मगरे की खसरा संख्या 132 पर कृषि प्रयोजन के नाम पर एक हॉल भी बना लिया गया है, जबकि ऐसे निर्माण पर सरकार 35% तक का अनुदान देती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब नागौर कृषि विस्तार विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हेमराज मीना से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक वहां 80 बीघा सरकारी भूमि मौजूद है। अब बात करते हैं पानी और बिजली चोरी की, जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ट्यूबवेल का पानी सीधे पाइप के जरिए विधायक के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। खसरा नंबर 14 में विधायक के भाई रामेश्वर ने मुख्य रोड तक सरकारी जमीन पर अपना घर तक बना लिया है और वहां भी सरकारी ट्यूबवेल से डिग्गी तक पाइपलाइन बिछी हुई पाई गई। 4 डिग्गियों की मोटरें बिना किसी वैध कनेक्शन के यानी सीधे बिजली चोरी करके चलाई जा रही हैं। जब इस बारे में डिस्काम नागौर के SE सुल्तान सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि वे AEN के पास बैठे हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। यानी जिम्मेदार अधिकारी को भी इसकी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई अभी तक सिर्फ भरोसे तक सीमित है। विधायक जी का सर्दियों में तो बिजली चोरी का तरीका और भी सातिर हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फसलों की सिंचाई के लिए एक छोटा ट्रांसफार्मर, जिसे स्थानीय भाषा में ढोलकी कहा जाता है, अवैध तरीके से लगाया जाता है। कृषि भवन तक बिजली पहुंचाने के लिए भी सीधा वैध कनेक्शन लेने के बजाय मुख्य लाइन से बीच में ही पोल खड़ा करके सप्लाई ले ली गई है। यानी गर्मी के मौसम में सिर्फ खाली पोल दिखेगा, लेकिन सर्दी आते ही चोरी का पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। अब आते हैं जमीन के आंकड़ों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक रेवंत राम डांगा की खुद की करीब 94 बीघा और 200 बिस्वा जमीन खसरा संख्या 187, 252, 54, 55, 57, 58, 59, 64 और 65 में दर्ज है। इनमें से खसरा संख्या 54 और 55 को मिलाकर करीब 13 बीघा जमीन सरकारी बनती, जबकि वहां कब्जा 25 बीघा में पाया गया है। यानी सीधे सीधे करीब 12 बीघे जमीन पर अतिरिक्त कब्जा किया गया है। सबसे ज्यादा कब्जा खसरा संख्या 132 की सरकारी भूमि पर बताया गया और कुल मिलाकर सभी खसरों को जोड़े तो करीब 40 बीघा सरकारी जमीन पर दीवारें खड़ी करके कब्जा कर लिया गया है। और अब सबसे दिलचस्प और सबसे शर्मनाक हिस्सा आपको बताते हैं। जब रिपोर्टर ने बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा से इस पूरी सरकारी जमीन कब्जे और बिजली चोरी तथा पानी चोरी को लेकर सीधा सवाल पूछा तो विधायक जी का जवाब किसी सफाई जैसा नहीं बल्कि एक धौंस जमाने जैसा था। उन्होंने कहा कि आप एक बार गांव आ जाओ,
आपको वर्जन भी दे देंगे और सब कुछ दिखा देंगे। और इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अब जरा सोचिए, एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजा है, वह मीडिया के सीधे सवाल पर सीधा जवाब देने के बजाय रिपोर्टर को अपने गांव बुलाकर धमकी जैसे अंदाज में बात कर रहा है। यह रवैया साफ दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह मीडिया के सवालों से बचने के लिए धौंस और रौब का सहारा लेते हैं, मानो जवाबदेही उनके लिए कोई मुद्दा ही ना हो। यह पूरा मामला सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब एक आम जनता को 1 इंच सरकारी जमीन के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो सत्ता में बैठे लोग कैसे बीघों जमीन पर कब्जा जमाकर बिजली पानी तक चोरी करके बेखौफ घूमते रहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट और इससे जुड़े दस्तावेजी सबूतों के बारे में अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप खुद भी इस बारे में और खोजबीन करें और असली रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। मैंने आपको अभी तक जो खबर बताई है ये सब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार बताई है। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।